नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5D क्लासेस योर शिक्षण गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। जी हाँ, मैंने कहा मैंने कहा बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, और उसी कड़ी के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब तक हमने 4 क्लास उसकी कर ली, जिसमें हमने एक क्लास जो की थी, यानी कि जो पहले नंबर की क्लास थी वो हमारी थी सीधी सीधी बात करें तो यूं कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो बुक्स होती है उनसे ही। और जो सेकंड, थर्ड एंड सब कुछ क्लियर है? देखना जरा, साउंड ठीक है क्या? साउंड ठीक है? क्लियर है, ठीक है जी। हाँ, तो देखिएगा, टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कौन सा? बुक्स एंड ऑथर्स। ये इसके अंदर हम अब तक जो क्लास कर चुके हैं वो कर चुके हैं 4 क्लास, यानी कि 4 क्लास अब तक हम कर चुके हैं। और 5 नंबर की जो क्लास है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। ये 4 क्लास की अगर हम बात करें तो पहली क्लास के अंदर हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड बुक्स याद की थी ये। और मैंने कहा जो पहले नंबर की है वो कौन सी की थी हमने? स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ये सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, जो तीनों क्लास थी वो हमारी किससे रिलेटेड थी? वो हमारी किससे रिलेटेड थी? सीधी सी भाषा में बात करें तो करंट की जो बुक्स है नहीं है, जितनी भी है वो पिछले 1 साल की, उनकी हम चर्चा कर रहे थे। चर्चा करने का मतलब है कि आपके दिमाग के अंदर छाप रहे थे ये। इसी कड़ी में हम थोड़ा सा और एक बार आगे चलते हैं, कुछ बुक्स और बची हुई है, हम उनको भी एक बार यहां पर कर लेते हैं जी। ये तो देखिएगा एक बार, ये यहां हम बात करते हैं क्लास नंबर 5 की। और पहला जो लिखा है ना ये, वो लिखा रस्किन बॉन्ड। और ये बाबा इनके द्वारा जो लिखी गई है वो बुक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ये कह रहे हैं कि जब भी कोई जोखिम लेना हो ना, ये अगर आपको कोई जोखिम उठाना है, कोई एडवेंचर अगर उठाना है ये, तो देखो जी पहले अपने दिल की सुनो, क्योंकि इसमें रिस्क बड़ी होती है जी। ये कहते हैं रस्किन यानी कि रिस्क, रस्की रस्की यानी कि रिस्क है। ये कहते हैं कि जी अगर कोई भी एडवेंचर उठाना है ना, ये अपने पहले दिल की सुनो, क्योंकि इसमें रिस्क बड़ी है जी। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है लिसन टू योर हार्ट। उसके बाद लिखा है रशीद कदवई, यानी किदवई, लीडर्स, पॉलिटिशियन और सिटीजन। देखो जी मंदिर में कोई भी चला जाए, रसीद सबकी कटेगी जी। है किसकी? बोलेगी चाहे लीडर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो और चाहे सिटीजन हो, कोई छाप नहीं लग रही तुम्हारे। ये सिटी मैं कहना क्या चाह रहा है कि रसीद बोले किस किस की किस कटेगी? ये बोलेगी जी सबकी कटेगी जी। मैंने कहा क्या कटेगी? सबकी कटेगी जी। तो देखो जी मैंने कहा रसीद, ये क्या हुआ? रसीद। ये मैंने कहा बोलेगी रसीद किसकी कटेगी? देखो जी चाहे कोई नेता हो और चाहे कोई सिटीजन हो, सबके काटेंगे। तो रसीद की दवाई क्या है? मैंने कहा ये लिखी गई है लीडर्स, पॉलिटिशियन, सिटीजन जो है वो इनके द्वारा। ये पॉइंट क्या है कि फॉर्मर सीएज, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, विनोद राय, इनके द्वारा लिखी गई है माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, यानी कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। ये है जी बुक का नाम, ये नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। ये कह रहे हैं कि जी जब मैं, ये इन्होंने अपनी राय दी एक तरह से ये। और 1 मिनट रुक गई है। हाँ, मैंने कहा इन्होंने अपनी राय दी, और क्या राय दी जरा गौर से सुनिएगा। ये कह रहे हैं कि देखो जी मेरी तो राय एक ही है। बोले कि क्या? कि आप ये जो बीसीसीआई में मामला चल रहा है ना, कभी कोहली को हटा देते हैं, कभी उसको क्या बना देते हैं। ये एक काम करो, नाइट में है ना वॉचमैन रख दो, तो देखो जी दिन में तो सबको पता रहता है ये, और रात का भी पता चल जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जी मेरी तो राय यही है। देख रहे हो विनोद? देखो ये मैंने कहा देख रहे हो विनोद, मेरी तो राय यही है कि नाइट में भी क्या रख दो जी? वॉचमैन रख दो। ये अभी नहीं है, बोलेगी जी अभी तो नहीं है। ये कह रहे हैं कि अभी तो नहीं है, लेकिन एक नाइट में वॉचमैन जरूर रख दो, इससे पता चल जाएगा जी बीसीसीआई में क्या मामला चल रहा। तो विनोद राय के द्वारा ये लिखी गई है। फिर लिखा प्रकाश सिंह। एक देखो कई बार आपने साउथ की मूवियां देखी हुई है,
तो बड़ा एक गुंडे का रोल किया करता है, एक विलन का रोल किया करता है, एक एक्टर है ये। और शायद आपने नाम सुना होगा, प्रकाश राज का नाम सुना है ये? प्रकाश राज जी, जरा बताइएगा एक बार, ये शायद वो उस मूवी में भी था, वो सिंघम सिंघम जो ये अजय देवगन वाली जो थी एक तरह से मूवी है, तो मैंने कहा शायद उसमें भी था ये। तो अगर आपने नाम सुना है प्रकाश सिंह का तो जरा बताइएगा एक बार ये। हाँ हाँ लाइव है जी, आप लाइव है, कितने बुक हो गए अभी बताएंगे ये। हाँ तो मैंने कहा प्रकाश राज का नाम आपने सुना होगा ये। देखो जी प्रकाश राज जो है एक तरह से ये, अरे वो गन्नी याद आ रहा हो, गन्नी सलमान वाली मूवी के अंदर भी था गन्नी एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो जी वो पुलिस से डरता नहीं है, वो क्या हुआ, वो पुलिस से, हाँ साउथ का जो विलन है एक तरह से ये, बिल्कुल सही है जी प्रकाश राज जी। यहाँ है प्रकाश सिंह जी, तो उन्होंने तो लिखे नहीं हो लेकिन प्रकाश सिंह ने लिख दी जी। और कैसे लिखी कि देखो जी पुलिस से अगर सुधरे नहीं नहीं तो फिर एक काम कर लो, बोलेगी जी एक काम क्या करे, आप ऐसा कर लो कि ये याद मत करना है, सही है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। बोलेगी जी भारत में जो है ना एक तरह से आज भी मतलब यूं कह सकते हैं कि संघर्ष किया जा रहा है कि पुलिस के अंदर मतलब कैसे रिफॉर्म्स करे एक तरह से, कैसे इसको सही बनाए ये। तो ये कहना ये चाह रहा है, सीधी सीधी बात है एक तरह से ये। बोलेगी जी ऐसा क्यों, अब प्रकाश राज जैसे आदमी अगर पुलिस से डरेंगे नहीं तो भाई रिफॉर्म तो करना ही पड़ेगा ये। तो मैंने कहना क्या चाह रहा था, स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया इनके द्वारा लिखी गई, किनके, प्रकाश सिंह के द्वारा ये। नंबर 1 ये बताइए, नंबर 1 जो है वो आपके पास में यहां लिखी है रस्किन बॉन्ड, ये किसके द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा है ना हिंदी, ये ऐसे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा लिसन टू योर हार्ट। ये हम जो बुक्स याद कर रहे हैं वो इंग्लिश वाले के थ्रू याद करना, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। तो आप मुझे बता दीजिए सबसे पहले कि जो एक नंबर लिखा है ये रस्किन बॉन्ड, ये लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये हमने इसे कैसे लिंक किया था जरा कमेंट करना एक बार, केवल एक का बता दीजिएगा, बाकी सारे फिर मैं बता देता हूं जी। मैंने कहा एक नंबर ये लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितनी आप देख रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रस्किन बॉन्ड वाली, ये बार बार रिपीट होने के चांस हो सकते हैं इसे आगे आने वाले एग्जाम के अंदर। ये मतलब बार बार का ये है कि जैसे मान लो सीएचएसएल स्टेनो आ रहा है, चाहे आपका सीपीओ आ रहा है, चाहे सीजीएल आ रहा है, उसका सीएचएसएल भी आएगा, एमटीएस भी आएगा ये। तो मैंने कहा लिसन टू योर हार्ट, तो हमने इसका जो लिंक किया था वो सीधी सी भाषा में अगर बात करें तो हमने लिंक कैसे किया था जी, वो ऐसे किया था कि जी अगर आपको ये बिल्कुल सही है, मैंने कहा अगर आपको कोई भी एडवेंचर उठाना, कोई जोखिम उठाना है नहीं है तो देखो इसमें रिस्क होती है, रिस्क यानी कि रस्क नहीं है, तो अपने दिल की सुनो जी, ये किसकी, अपनी दिल की सुनो। ये तो ये कह रहा लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, किसके द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये कह रहे हैं कि जी रसीद सबकी कटेगी, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई सिटीजन हो, ये रसीद सबकी काटेंगे जी। ये तो रसीद किदवई के द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा था लीडर्स, पॉलिटिशियन, सिटीजन। ये 3 नंबर पर यह लिखा है कि विनोद राय के द्वारा लिखी गई है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। ये कह रहे हैं कि जी दिन में पार नहीं पड़ेगी, अभी केवल दिन से पार नहीं पड़ेगी ये, अब आपको जो है ना एक तरह से नाइट में भी वॉचमैन रखना पड़ेगा। ये मुझे पता है कि बीसीसीआई में क्या क्या मामला चल रहा है, तो मैंने कहा इन्होंने अपनी राय दे दी कि जी मेरे हिसाब से तो आप नाइट में भी वॉचमैन रखो जी एक तरह से। ये तो नाइट वॉचमैन जो है एक तरह से किसके, इनके द्वारा। ये 4 नंबर ये लिखा गया है, देखो मूवियों में देखा है कि प्रकाश राज जो गुंडे का रोल करता है पुलिस से डरता ही नहीं है। अब पुलिस वाले भी बड़े संघर्ष करते जा रहे हैं भारत के अंदर, कैसे रिफॉर्म करेंगे। तो द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया है वो किसके द्वारा, प्रकाश सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये आपके पास लिखा जितेंद्र सिंह, है शायद आप में से मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट जानते हैं ये, हालांकि इसको पूछने की कम चांस है लेकिन बुक में दिया हुआ है तो हमने इसको करवा दिया। ये मैंने कहा जितेंद्र सिंह इनके द्वारा जो है एक तरह से ये कोई विमोचन वगैरह इनके द्वारा किया गया, सिविल लिस्ट 2022 ऑफ आईएएस ऑफिसर। जी देखो जी मंत्री है क्या अभी ये, इन्होंने ये रिलीज किया था, ये ई बुक रिलीज की थी ये, और मैंने कहा ये मंत्री है जी, आपको सबको पता है एक तरह से ये जो कार्मिक डिपार्टमेंट है एक तरह से ये, तो मैंने कहा उन्हीं के ये मंत्री है ये। और जाहिर सी बात आपने देखा होगा जब भी आईएएस का रिजल्ट आता है ये, मतलब यूपीएससी वाला ये, तो मैंने कहा आपने देखा होगा कि जब उनकी फिर पहले मुलाकात होती है, मीटिंग होती है, वो इन्हीं के साथ होती है जी एक तरह से, क्योंकि यही मंत्री है वहां पर ये। तो मैंने कहा बात क्या करते हैं एक तरह से, जाहिर सी बात है जब जितेंद्र सिंह ये मंत्री है तो आईएएस के अगर ये सिविल लिस्ट जो निकालेंगे वो कौन निकालेंगे, बोले कि जी यही निकालेंगे ये। तो इन्होंने ई बुक का जो है ना रिलीज की थी एक तरह से ये जितेंद्र सिंह ने। ये आपके पास पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये रिलीज्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान विद अनुराग ठाकुर, ये धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर के द्वारा ये लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक। ये
मैंने कहा क्या कहना चाह रहा है, लोकतंत्र के स्वर। ध्यान रखना ये है बेसिकली किनके, ये जो है ना आपके हमारे इससे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे एक तरह से, ये क्या नाम उनका, रामनाथ कोविंद। ये तो मैंने कहा उनके लिए मतलब बेसिकली उनकी फोटो इनके ऊपर है ये। और देखो किसके द्वारा, ये क्या कहना चाह रहा है, लोकतंत्र के स्वर। इसके एग्जाम में आने के चांस है, ध्यान रखना ये। और द रिपब्लिकन एथिक, ये लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स, ये किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर। ये देखो जी आपको सबको पता है, ये मैंने कहा आपको सबको पता है। देखो राग कब आती है, जब स्वर अच्छा होगा। ये जब राग कब आएगी अच्छी, जो स्वर अच्छा होगा। और एथिक का मतलब होता है नैतिक। क्या निकलता है, नैतिक। आदमी को नैतिक शिक्षा कहां से मिलती है जी, ये देखो यूं कह सकते धर्म के अंदर। ये धर्म में सबसे बड़ी होगी प्रधान अगर चीज है तो वो है नैतिक शिक्षा। ये क्या है, नैतिक शिक्षा। अब पॉइंट को समझिएगा कैसे याद होगा। ये लोकतंत्र के स्वर और, मैंने कहा लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक। ये लोकतंत्र के स्वर, स्वर यानी कि राग, राग से ही क्या स्वर आना, यानी कि अनुराग ठाकुर। ये दूसरा मैंने कहा बोले एथिक यानी क्या होता है, नैतिक। एक तरह से ये क्या होता है, नैतिक। नैतिक शिक्षा धर्म में यही प्रदान होती है, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर के द्वारा इसे रिलीज किया गया था। ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू और इनके द्वारा की गई द रतन एंड टाटा। रतन एंड टाटा जो है वो इन्हीं के द्वारा की गई है जी। बोले कि जी आप कैसे याद करेंगे, तो देखो जी इसको याद ऐसे कर लेते हैं। बोले कैसे, देखो आदमी जब टाटा करता है ना, ये जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप घर से निकलते हैं ये, और जब घर से निकलते हैं छोटा वाला टाटा करता है, टाटा टाटा, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या कहते हैं, थम जाते हैं। थमना यानी कि रुकना है एक तरह से। ये तो देखो जी थमा, ये देखो जी थम थम थम, अरे थम थम, थोड़ा रुक रुक, हाँ रुक रुक थोड़ा रुक। मैंने कहा जब टाटा करते हैं ना ये, मैंने कहा रतन एंड टाटा, ये तो मैंने कहा जब टाटा करते हैं थम 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 यानी रुकना ही है। तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जो है इनके द्वारा रतन एंड टाटा। ये अरुंधति भट्टाचार्य, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ही है। इनडोमिटेबल, ये अच्छा इनडोमिटेबल का मतलब क्या निकलता है जी, ये इनडोमिटेबल का मतलब हिंदी में कहे तो हम कह सकते हैं अदम्य। मैंने कहा ये कहना चाह रहा है वर्किंग वीमेंस नॉट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये अदम्य जीवन कार्य नेतृत्व पर एक कामकाजी महिला के नॉट्स एक तरह से। ये तो देखो जी ये कहना ही चाह रहे हैं कि अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा इनडोमिटेबल लिखा गया है। ये बुक है, ये इनडोमिटेबल, अदम्य एक तरह से। ये तो ये कह रहे हैं कि जी बोले कि जब आदमी मतलब, अच्छा रोंदना किसको बोलते हैं, ये रोंदना रोंदना रोंदना, मैं हिंदी का लिख देता हूं एक बार। ये तो ये खतरनाक कनेक्शन हो सकता है, ये मेरे दिमाग में अभी आया है जस्ट। ये रोंदना किसको बोलते हैं, ये रोंदना, ये है अरुंधति, इनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य। तो रोंदना किसको बोलते हैं जी, जरा ये एक बार कमेंट करिएगा आप। ये क्या कहते हैं आप, ये कुचल देना, बिल्कुल सही है जी। ये देखो जिसमें अदम्य साहस होता है ना एक तरह से, ये वो किसी को भी क्या कर देता है, रोंद देता है एक तरह से। ये या जिसमें अदम्य साहस होता है ना, उसको कोई रोंद नहीं सकता। ये आ यानी कि नॉट, ना जी रोंद, ना जी ना, इनको रोंद नहीं सकते आप, ये इनको नहीं रोंद सकते जी एक तरह से। बड़े भट्टा बाटा बाटा जाए, पत्थर के बनी हुई एक तरह से। ये देखना पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूं। ये मैंने कहने का बोले बाटा यानी क्या होता है, पत्थर। ये कह रहे हैं कि जी तो पत्थर की बनी हुई, इनको कोई रोंद ही नहीं सकता एक तरह से। ये अदम्य साहस है इनके अंदर, यानी इनडोमिटेबल। ये तो इनडोमिटेबल लिखी गई अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। ये आपके पास 4 लिखे हुए हैं, आपको मुझे कमेंट करके क्या बताना है। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं आज थोड़ी स्पीड कम रख रहा हूं। ये कम का मतलब इसलिए कि थोड़ा सा कम, ज्यादा तेज इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं नींद लिया हुआ नहीं हूं पिछले 36 घंटे से ज्यादा ही है। तो मैंने कहा आपके पास लिखा है नंबर 1 पॉइंट, ये जितेंद्र सिंह सिविल लिस्ट, और इनके द्वारा ये निकाली गई है ये 2022 ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। ये तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं ये कि इसका हमने लिंक कैसे किया था। ये और सेकंड वाला देखो, यहां इसमें जितनी बुक्स आई है ना इस बार, ये वो सारी इंपॉर्टेंट है। ये चारों की चारों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये बताइए मुझे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। ये 1 नंबर का हमने किस तरीके से कैसे लिंक किया था, बिल्कुल सही है जी भाई। जितेंद्र सिंह डीओपीटी के मिनिस्टर है, तो आईएएस वाली लिस्ट कौन निकालेगा, वही निकालेंगे। ये तो मैंने कहा इन्होंने किया है जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है। सेकंड बताओ जी, ये इंपॉर्टेंट, सेकंड वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितनी बुक्स हमने की है ना ये, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये और रामनाथ कोविंद के ऊपर ध्यान रखना, ये जो पूर्व हमारे प्रेसिडेंट थे एक तरह से। ये हाँ
बताइए सेकंड नंबर का ये, इसका आप कह रहे हैं जितेंद्र सिंह मिनिस्टर है और लिस्ट डालेंगे, बिल्कुल परफेक्टली सही है। सेकंड नंबर क्या होगा, डीओपीटी, बिल्कुल सही है ये। हाँ हाँ, मिनिस्टर है एक तरह से वही है। तो हाँ बताइए सेकंड नंबर का क्या करेंगे ये, बिल्कुल सही है जी। मैंने कहा कैसे किया था, हमने याद दिया कि धर्म के अंदर क्या चीज प्रदान होती है, एथिक्स, नैतिक, नैतिक शिक्षा चाहिए। और राग यानी कि स्वर, तो मैंने कहा रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर, ये किसके द्वारा, इनके द्वारा लिखी गई है। किनके, इनके द्वारा। ये पॉइंट क्या है, 3 नंबर। ये बताइए अदम्य यानी इनडोमिटेबल, ये बुक का ध्यान रखना, ये पूछेगा ये। और अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा है ये। कैसे किया था ये, जरा कमेंट करेंगे आप ये। हाँ, धर्म का प्रदान एथिक्स, बिल्कुल सही है। धर्म में ठीक है जी, स्वर राग ठीक है, राग सर बिल्कुल परफेक्टली सही है। इसका बताइए जी 3 नंबर का ये, 3 नंबर का क्या करेंगे ये, 3 नंबर इनडोमिटेबल यानी कि अदम्य, अदम्य 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 अदम्य। आज पता नहीं क्या चक्कर है, कमेंट के लिए भी नीचे बार बार करना पड़ता है ये। हाँ 3 नंबर अरुंधति भट्टाचार्य, अरुंधति भट्टाचार्य, बिल्कुल देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट। ये देखो जी, वो कहना ये चाह रहा है कि जी वो भाटे की यानी पत्थर की बनी है, उसको कोई रोंद नहीं सकता, अदम्य साहस है एक तरह से ये, यानी कि इनडोमिटेबल। ये आपके पास 4 नंबर लिखा है, रतन एंड टाटा, ये काफी इजी था ये। भाई टाटा करते क्या, थमते हैं, थमते यानी कि थॉमस मैथ्यू के द्वारा। ये पॉइंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है ये। फैसल फारूकी है, दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड। देखो दिलीप कुमार लेजेंड थे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कोई मतलब इनका जो फैसला एक बार इन्होंने ले लिया ना, ये उसका फर्क सबके ऊपर पड़ता था। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये मैंने कहा दिलीप कुमार लेजेंड थे, इसमें कोई शक नहीं है। दिलीप कुमार लेजेंड थे, इसमें कोई शक नहीं है। और जब भी ये फैसला लेते थे नहीं तो उसका फर्क सब पर पड़ता था। ये फैसल फारूकी के द्वारा लिखा गया है, कौन सा, दिलीप कुमार। ये के श्याम प्रसाद, ये यानी कि स्फूर्ति प्रदाता प्रदत्त श्री सोमैया, स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, इनके द्वारा लिखी गई है ये के श्याम प्रसाद। ये तो देखो जी के का मतलब के, देखो जी श्याम जी का, मैंने कहा किसका, श्याम जी का। ये किसका, श्याम जी का प्रसाद जैसे हमें मिलता है ना ये, और खाते क्या होती है, जैसे कोई हमें देता है ना ये, किसका, भगवान श्याम जी का प्रसाद देता है ये, तो हमारे अंदर क्या होता है ये, जैसे स्फूर्ति से आ जाती है जी एक तरह से ये। तो देखो जी स्फूर्ति प्रदत्त, स्फूर्ति प्रदत्त के द्वारा। कैसे, शाम का जैसे ही प्रसाद मिला हमें ये, और मैंने कहा क्या आती है, स्फूर्ति से आ जाती है। या देखो ऐसे भी होता है, कैसे, सारा दिन काम करता है एक मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी सारा दिन काम करता है, ये शाम होते होते जब घर जाता है ये, और उसके बीवी जैसे उसको प्रदत्त दाता, दाता यानी देती, जैसे देती है क्या, प्रसाद देती है जी एक तरह। शाम को जैसे प्रसाद यानी खाना देती है, उसमें क्या आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। तो स्फूर्ति प्रदाता जो है इनके द्वारा के, सॉरी हाँ, ये जो लिखी गई है के श्याम प्रसाद, वो इनके द्वारा, 1 मिनट रुकिए गई, के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई है ये। उसके बाद देखिएगा फिर लिखा हरीश मेहता, इनके द्वारा लिखी गई है द मैवरिक इफेक्ट, द मैवरिक इफेक्ट। अच्छा मैवरिक का मतलब क्या होता है जी, मैवरिक का मतलब, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहले इसका बताइए जी। हाँ, हरीश मेहता के द्वारा लिखी गई है, बहुत अच्छी बुक है ये। अच्छी का मतलब ये है, हाँ बताइए द मैवरिक जो इफेक्ट है वो किनके द्वारा, इनके द्वारा लिखी गई है, हरीश मेहता के द्वारा ये। हाँ मैवरिक, देखो मैवरिक का मतलब होता है बेसिकली जो अपरंपरागत तरीके से चलेगी। हाँ मैंने कहा जो अपरंपरागत तरीकों से चलता है एक तरह से, वो क्या होता है, मैवरिक इफेक्ट। ये तो किसी ने घर में काम मानने का, बोले यार ये बेटी बेटी है और ये कह रही है कि जी मैं तो रिक्शा चलाऊंगी जी। मैंने कहा घर में कोई लड़की है, एक तरह से लड़की कह रही है कि जी मैं भी रिक्शा चलाऊंगी आज से। ये मैंने कहा मैं भी यानी कि रिक्शा चलाऊंगी जी। न जाने किसने किसका क्या इसके ऊपर इफेक्ट किया एक तरह से ये। और मैंने कहा देखो जी ये कह रही कि मैं भी रिक्शा चलाऊंगी, देखो और कनेक्शन खतरनाक कर देता हूं, ये कनेक्शन इसके बहुत सारे बने हैं ये। मैंने कहा मैं भी रिक्शा चलाऊंगी, ये मां हार गई, मां हार गई उसके सामने ये। लेकिन भाई साहब उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ये,
मां हार गई, लेकिन सही बात तो यह है कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। मां कह रही है कि मेरी तरफ से इसको हटा रहे यार साइड में एक तरह से। ये तो मैंने कहा हरीश मेहता के द्वारा लिखी गई है मैवरिक इफेक्ट, ये मैवरिक इफेक्ट है एक तरह से। ये तो मैंने कहा घर में कोई लड़की वो कह रही कि मां मैं भी आज से रिक्शा चलाऊंगी, ये मां भी हार गई उसके सामने। तो ये हारी बोलेगी मैं भी, ये अरे मैं भी हार गई, मनाते मनाते इसको कि तो रिक्शा मत चला मत चला। कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। मां कह रही है मैं तो ये कहती हूँ हटा दे इसको साइड में। ये यानी कि हरीश मेहता के द्वारा लिखी गई है मैवरिक इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनिर्बन, डॉक्टर अनिर्बन गांगुली एंड शिवानंद द्विवेदी, और लिखी क्या गई है देखिएगा। अच्छा इसमें बता दूं मैं आपको, ये शिवानंद द्विवेदी के चांस कम के ऑप्शन में आपको देखने को मिले, मेनली मिलेगा ये अनिर्बन गांगुली है। अमित शाह एनी, क्या नाम है ये, अच्छा अमित शाह अनी बजापचे वचल, अरे वो क्या नाम है इसका, अन्ना अमित शाह अनी बजापचे वचल। देखिएगा ये कैसे याद करेंगे। ये मैंने कहा इसको याद करने का सुंदर तरीका क्या है, वो सुंदर तरीका ये है कि देखो जी आपको पता हो थोड़े दिन पहले की बात है, ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं एक तरह से। ये अमित शाह जी जो है वो गांगुली के घर पर गए थे, अगर आपको याद हो तो वो लंच वगैरह डिनर किया था शायद। ये मैंने कहा डिनर वगैरह कुछ ऐसे किया था एक तरह से। ये बहुत मातापची कर ली जी इन्होंने। मैंने कहा अमित शाह ने बहुत बाजापची बाजापचे मातापचे बाजापचे बाजापचे मातापचे, भाजपा में आने के लिए बाजापची भाजपा में आने के लिए बहुत सारे मैंने कहा मातापची कर ली, लेकिन भाई साहब गांगुली की नहीं बनी उनसे। ये अनिर्बन ना बनी रे भाई, ना बनी किससे, गांगुली से। माता पचे बहुत कर ली इन्होंने, लेकिन ना बनी गांगुली से एक तरह से। ये हाँ मैंने कहा ये आया था अभी शायद, एक फोटो भी वायरल हुई थी, ये उसके ऊपर आया था ये वो लंच करते हुए डिनर करते हुए शायद। ये तो देखो जी माता पचे भाजपा में आने के लिए, भाजपा बची यानी कि भाजपा में आने के लिए इन्होंने बहुत माता पचे करी है, लेकिन ना बनी गांगुली से, यानी अनिर्बन गांगुली के द्वारा लिखी गई है। आपके पास टोटल कितनी हुई, 4 हुई। गौर से देखिएगा ये कैसे कैसे होगा। सबसे पहला हमारा ये था कैसे याद किया। ये मैंने कहा भगवान श्याम का प्रसाद मिल जाए ना, ये मैंने कहा भगवान श्याम का, जैसे खाटू श्याम है जी, ये खाटू श्याम का मंदिर है ये राजस्थान में सीकर के अंदर, ये बड़ा प्रसिद्ध है, ये बहुत सारे लोग इंडिया से जाते हैं। ये तो मैंने कहा श्याम जी का जो है प्रसाद मिलते आदमी में क्या होती है, स्फूर्ति आ जाती है। ये तो मैंने कहा स्फूर्ति यानी स्फूर्ति आएगा, ये स्फूर्ति है इसका, हो सकता पूर्ति आता हो ये परदत सी सोमैया के द्वारा। ये मैंने कहा पॉइंट क्या है, ये मैंने कहा दिलीप कुमार कहते हैं जी, ये मैंने कहा दिलीप कुमार कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये मैंने कहा दिलीप कुमार कहते हैं लेजेंड थे ये, और इन्होंने एक बार जो फैसला ले लिया ना उसका फर्क सब पर पड़ता था। तो फैजल फारूकी के द्वारा दिलीप कुमार लिखी गई है। मैंने कहा हरीश मेहता, ये मां कह रही कि मैं तो हार गई, ये कह रही कि मैं रिक्शा चलाऊंगी, मैं हारी इसके सामने है, हरीश यानी कि मैं हारी इसके सामने है। तो एक काम कर इसको हटा दे रहे साइड में, यानी है इसके पता नहीं क्या ऐसा इफेक्ट हो रहा है। मैंने कहा मैवरिक इफेक्ट जो है वो हरीश मेहता के द्वारा ही है। और मैंने कहा अमित शाह ने क्या किया था जी, भाजपा में आने के लिए ये बहुत मातापची करी है, लेकिन गांगुली से ना बनी, यानी अनिर्बन गांगुली के द्वारा जो है वो ये लिखी गई है पुस्तक। ये पॉइंट यह है रस्टी स्काइज एंड गोल्डन वाइंड, यानी कि रस्टी स्काइज एंड गोल्डन जो वाइंड्स है वो लिखी गई है सानिध्य शर्मा के द्वारा। ये किसके द्वारा, सानिध्य शर्मा के द्वारा। ये किसके द्वारा, सानिध्य शर्मा के द्वारा। ये अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नॉट जस्ट अ वॉचमैन, तो क्या आप मुझे बताएंगे? नॉट जस्ट अ वॉचमैन, नाइट वॉचमैन, सॉरी, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, नाइट वॉचमैन, तो ये किसके द्वारा लिखी गई? नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। ये हाँ बताइए जी। मैंने कहा आपके पास पॉइंट, ये आज पता नहीं यार कमेंट नीचे ले जाने पड़ते। अच्छा किसके द्वारा है? नहीं ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, कौन सा पूछ रहा हूं? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। हाँ आदित्य चौहान, यहां कमेंट आपका दिखना स्टार्ट हो गया। विनोद राय, विनोद राय, विनोद राय, विनोद राय और विनोद राय, विनोद राय। हाँ मैंने कहा विनोद राय, ठीक है जी। और ये सत्यम तुम्हारा तो अलग ही चल रहा है हिसाब, ये बीच में आए हो क्या? ये ऐसे मतलब तुक्केबाजी मत किया करो। ये मैंने कहा नाइट, हाँ क्या कहा था मैंने, ये कि भाई मेरे हिसाब से तो जो है ना एक तरह से ये, हाँ
मैंने कहा मेरे हिसाब से तो बोले कि जी नाइट में जो है ना एक तरह से वॉचमैन रख लेना चाहिए ये। उन्होंने कहा था मेरे हिसाब से नहीं, मेरी राय ये है एक तरह से ये। तो मैंने कहा विनोद राय के द्वारा लिखी गई थी ये। सानिध्य का मतलब होता है किसी के सानिध्य में जाना। ये देखो आदमी जब किसी के सानिध्य में कब जाता है, ये जब बड़ी विपदाएं आती हैं नहीं तभी तो किसी के सानिध्य में जाता है एक तरह से ये। बोले कि जी ऐसा कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा वाइंड यानी हवा, एक तरह से हवा चल रही हो जी, और कैसे गोल्डन कलर की है। गोल्डन कैसा होता है, सोना। जब आंधी आती है ना, आंधी है तो आपने देखा होगा धूल मिट्टी जब उड़ती है एक तरह से है, तो धूल जब उड़ती, धूल का कलर कैसा नॉर्मली आपने देखा होगा एक तरह से कैसा, गोल्डन कलर का ये। तो ये कहना चाह रहा है कि गोल्डन कलर की ये क्या चल रही है, हवाएं चल रही है, यानी आंधी आ रही भयंकर तरीके से। और जो आसमान है ना वो कैसा हो चुका, बिल्कुल जंग लग चुकी है एक तरह से, रस्टी सा हो चुका है एक तरह से ये। मैंने कहा जब आदमी के साथ में ऐसी बड़ी विपदा आती है तभी वो किसी के सानिध्य में जाता है ये। तो मैंने कहा गोल्डन जो वाइंड्स है एक तरह से रस्टी जो स्काइज है वो किसके द्वारा वो लिखी गई, सानिध्य शर्मा के द्वारा ये। आपके पास पॉइंट ये है कि द लाइन ऑफ स्काइज है जी, द लाइन ऑफ क्या कहना चाह रहा है ये, हाँ स्काइज है जी, यानी ये कहना ये चाह रहा है लाइन ऑफ स्काइज ये, यानी ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई स्टीफन बार्कर के द्वारा ये। मैंने कहा स्टीफन बार्कर के द्वारा ये। देखो जी लॉयन का मतलब क्या होता है, शेर। मैंने कहा लॉयन का अर्थ क्या निकलता, शेर। और शेर के सामने भौंकना जो है ना बड़ा टफ काम होता है ये, ऐसे हर कोई भौंक नहीं सकता ये। मैंने कहा देखो जी बार्क यानी क्या होता है, भौंकना। बार्क यानी क्या होता है, भौंकना। किसके सामने, शेर के सामने ये। मैंने कहा बड़ा टफ होता है, यानी स्टीफन ये कह रहा है कि ये बहुत टफ काम है, किसके सामने भौंकना, शेर के सामने भौंकना ये। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि लॉयन ऑफ द स्काइज जो है वो स्टीफन बार्कर के द्वारा लिखी गई है। मीनाक्षी लेखी, क्या बता सकते हैं आप ये कि ये कौन है ये, हाँ बताइए। नहीं अलग अलग बुक कौन सी, नहीं ये एक ही बुक है लॉयन ऑफ द स्काइज जी। हाँ मीनाक्षी लेखी है, इनके बारे में जरा एक बार कमेंट करेंगे कौन है। ला ला करने ना 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 ना। मीनाक्षी लेखी जो है, हाँ ये है कौन, आप कमेंट करिएगा। तब तक मैं आपसे एक पूछ लेता हूं, इनडोमिटेबल यानी अदम्य, इनडोमिटेबल यानी कि अदम्य, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, इनडोमिटेबल यानी कि अदम्य। मीनाक्षी लेखी की अगर हम बात करें तो ये आपको पता हो तो, नहीं शायद नहीं, ये बीजेपी में है और दिल्ली से एमपी है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एक तरह से ये। और मीनाक्षी लेखी, हाँ बिल्कुल सही है जी ये, क्योंकि मेरी इलेक्शन ड्यूटी जब थी ये तो ये वहीं से थी ये कैंडिडेट ये। तो मैंने कहा मीनाक्षी लेखी है इंडियाज विमन अनसंग हीरोज, हाँ इंडियाज विमन अनसंग हीरोज। अच्छा आप किसका बता रहे हैं आंसर ये, इसका बता रहे हैं अरुंधति भट्टाचार्य। परफेक्टली सही है भाई, रोंद नहीं सकते आप ये, इसका मतलब चीजें जा रही है। अब बात करते हैं यहां से मीनाक्षी लेखी है। देखो मीनाक्षी लेखी है तो जाहिर सी बात है ये तो कन्फर्म है ये। बोली क्या कि मीनाक्षी कोई एक्ट्रेस भी थी क्या, मैंने कहा मीनाक्षी कोई हीरोइन थी क्या, हीरोइन। मैंने कहा मीनाक्षी कोई हीरोइन थी क्या, मीनाक्षी, मीनाक्षी बताइए। थोड़ा कनेक्शन मेरा चेंज मैं कर रहा हूं, इसका चेंज है, पहले मेरा दिमाग में कोई और था लेकिन यहां थोड़ा सा और दिमाग चल रहा अभी है। मीनाक्षी जो है वो एक हीरोइन थी शायद मेरे हिसाब से ये, हाँ सोनाक्षी। अरे मेरे भाई अभी कहां चल रहा है, सोनाक्षी नहीं, मैं मीनाक्षी कह रहा हूं ये। सोनाक्षी सोनाक्षी मत करो ये, मैं मीनाक्षी की पूछ रहा हूं। मुझे इसे याद आ रहा है कि एक एक्ट्रेस हीरोइन थी जी एक तरह से ये, हाँ हाँ मीनाक्षी पुरानी एक्ट्रेस है, सोनाक्षी तुम्हारी वाली है, मतलब कि अभी लेटेस्ट वाली है ये। मैंने कहा वैसे है मीनाक्षी पुरानी वाली है। मैंने कहा जो मीनाक्षी है ये, अब देखो जी वो हीरोइन है तो जाहिर सी बात है हीरोइन के बारे में तो लिखेगी नहीं है। हाँ मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये मीनाक्षी जो लेखी है इनके द्वारा लिखी गई है इंडियाज विमन अनसंग हीरोज, ये इंडियाज विमन अनसंग हीरोज। ये कह रहे हैं कि देखो मीनाक्षी है क्या, बोलेगी जी ये तो है तो हीरोइन है एक तरह से ये, भाई हीरोइन यानी औरत है एक तरह से ये। तो ये कह रहे हैं कि जी देखो जी इन्होंने
जो भी गाने अनसंग यानी कि जो गाने नहीं गाए गए थे ना एक तरह से ये हीरो के द्वारा, ये वो कह रहे कि जी वो हमने गा दिए, यानी कि विमन ने गा दिए एक तरह से। वैसे मैं दूसरा करता हूं अभी, ये मैंने कहा देखिएगा, ये मीनाक्षी ने क्या लिखा, मीनाक्षी क्या थी, बोले कि जी विमन है, बोले कि जी है। मैंने कहा विमन है, बोले कि जी है। ये कहाँ की है, बोले कि जी इंडिया की है ये। ठीक है जी, क्या लिखा है इन्होंने, देखो जी इन्होंने हीरोज के बारे में लिख दिया कि जो ये नहीं गा पाए ना, ये उनको हमने गा दिया। ये अनसंग यानी कि इन्होंने जो नहीं गाया था, इंडियाज विमन अनसंग जो हीरोज है एक तरह से, ये वो मीनाक्षी लेखी के द्वारा। मीनाक्षी क्या थी, एक एक्ट्रेस थी। ये कह रही कि हमने वो लिखा है जो हीरो भी नहीं गा सके नहीं है, वो हमने गा के दिखाया था एक तरह से। ये देखो ये क्या कहना चाह रही है कि अनसंग हीरोज यानी जो हीरोज भी नहीं गा सके नहीं है, वो हमने गा के दिखाया था जी एक तरह से। ये तो यानी इंडियाज ह्यूमन अनसंग हीरोज जो है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। ये राजीव भाटिया या राजीव कुमार भाटिया, ऑप्शन में दोनों में से कुछ भी देखने को मिल सकता है। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, भारत और अफ्रीका के संबंध, ये इसकी बात कर रहा है जी एक तरह से। ये हाँ, मीना तेरा दीवाना हो गया, सही है बेटा। मैंने कहा इंडिया अफ्रीका रिलेशन जो है वो लिखी गई राजीव भाटिया के द्वारा एक तरह से। ये देखो वैसे इसमें लिंक नहीं निकलता, लेकिन एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि देखो आदमी के बीच में देखो, अब अगर ये बुक पूछेगा ना आपसे ये, तो ये कंफर्म है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ये बुक लिखी नहीं गई है। मैंने कहा ये कंफर्म है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये लिखी गई है। ये कंफर्म है कि जब ऐसा पूछ लेगा रिलेशन वाली बात और दो देशों के बात में बीच में है, तो आपके ऑप्शन से आप आंसर कर जाएंगे। बोले कि कैसे, रिलेशन जब अच्छे होते हैं नहीं, कब अच्छे होते हैं, जब आदमी क्या रहता है, राजी रहता है। क्या रहता है, राजी खुशी रहता है नहीं है, तभी आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। चाहे आप इंडिया से अफ्रीका के कर लो जी एक तरह से, ये राजी रहोगे तभी है। तो ये राजीव भाटिया के है द्वारा लिखी गई है। मैंने कहा कितने हुए, टोटल हुए 4 ही है। टोटल कितने हुए, 4 हुए जी आपके पास में। ये आप देखिए कैसे कैसे हमने लिंक किया था। ये नंबर 1 पॉइंट को समझिएगा। ये मैंने कहा आदमी किसी के सानिध्य में कब जाता है, जब बड़ी विपदा आती है। जैसे मान लो ये आंधी आ गई भयंकर तरीके से, ये अब आंधी में हवा का कलर कैसा, गोल्डन हो जाता है। ये मान लो जंग से लग गई स्काई के, ये रेस्ट की स्काई है। मैंने कहा तभी आदमी किसी के सानिध्य में जाता है सहायता लेने के लिए। ये कह रहा है कि जी मैंने कहा शेर के सामने आज तक कोई भोका है कि, ये बहुत टफ काम है मेरे भाई। स्टीफन वार्कर के द्वारा लॉयन ऑफ स्काई से। मैंने कहा मीनाक्षी लेखी, ये कह रही कि हमने वो लिखा है जो हमारे देश के हीरो है ना, वो भी नहीं गा पाए एक तरह से। ये वो भी नहीं गा पाए एक तरह से, ये हमने लिखा है। ये कह रही ये विमन एक तरह से। ये तो मैंने कहा इंडियाज विमन अनसंग हीरोज जो है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। ये इंपोर्टेंट कर लेना, चांस लगता है मुझे आने की। ये राजीव भाटिया के द्वारा लिखा गया इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप। कैसे लिंक करेंगे, संबंध किसी के भी हो, चाहे भारत का किसी और देश से हो, कैसे भी हो। लेकिन मैंने कहा एग्जाम में जब उठाएगा क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में सीधा राजीव कुमार भाटिया लिंक करेगा। कैसे, देखो जी इंडिया और अफ्रीका के संबंध अच्छे हैं, बोलेगी अच्छे हैं, तभी अच्छे कब हो सकते हैं, जब ये राजी खुशी रहेंगे नहीं, तभी हो सकता है। तो राजीव भाटिया के द्वारा ये लिखी गई है। अब हम मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावटी के द्वारा ये क्या लिखी गई है, वो जरा गौर से देखिएगा। यार कमेंट का क्या चक्कर है, ये सुबह से दिक्कत आ रही है। यहां सही चल रहा है, हाँ ठीक है। अब देखिएगा, मैंने कहा मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावती है, इनके द्वारा लिखे गए टाइगर ऑफ ड्रास। टाइगर ऑफ ड्रास जो है, मैंने कहा इनके द्वारा लिखी गई है। अब बोलेगे जी इसको कैसे याद करेंगे, ये किसके द्वारा है, मीना नैयर के द्वारा। और टाइगर ड्रास किसके रिगार्डिंग है, ये बात करा कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो है जी। ये इनके ऊपर ये बेसिकली लिखी गई है एक तरह से। तो देखो जी गधा तो है नहीं है, ये क्या कहना चाह रहा है कि गधे से ड्रास, यानी कि मैंने कहा यहां लिखा है, क्या लिखा है, ड्रास यानी कि आस यानी कि गधा एक तरह से। ये कह रहा है कि तू गधा ही है क्या, साला डरता क्यों है, तो बोले पागल है क्या, टाइगर है, टाइगर वहां गधा थोड़ी है। ये कह रहा है टाइगर ऑफ ड्रास ही है। मैंने कहा ये कह रहा तो डरता क्यों गधे से, पागल हो रहा है कि टाइगर है वहां, ये उसके सामने मेरी हिम्मत नहीं है एक तरह से। अब तू ही नैया पार लगा, ये कह रहा है कि जब तू ही नैया पार लगा मेरी हिम्मत नहीं है। तो मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावटी के द्वारा लिखी गई टाइगर ऑफ ड्रास। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, बियॉन्ड द मिस्टी वाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है।
आराधना जौहरी सीनियर आईएएस है जी एक तरह से, ये इनके द्वारा ये लिखी गई है। आप बोलेगी जी कैसा, अच्छा जौहरी किसको बोलते हैं, ये कमेंट करना जरा एक बार, ये थोड़ा दिमाग में दूसरा ही लिंक आ रहा है मेरे, ये जौहरी किसको बोलते हैं, जौहरी, ये जौहरी, जौहरी बताइएगा। आराधना जौहरी के द्वारा ये लिखी गई है, और मैंने कहा आराधना जौहरी के द्वारा ये, हाँ सोनार को बोलते हैं, सोनार जो होता है ना, ये सोना चांदी जो गढ़ते हैं एक तरह से, देखो सोना चांदी गढ़ने वाला आदमी जो जौहरी होता है ना, ये वो ये कन्फर्म है कि आप उसके पास कैसा ही सोना ले जाओ जी, रात में भी ले जाओगे नहीं है, अगर धुंधला धुंधला दिन हो रहा है, धुंधला धुंधली रात हो रही है, तो मैंने कहा धुंधली धुंधली रात हो रही है नहीं है, तब भी भाई साहब बता देगा कि नहीं नकली है एक तरह से ये। अब यहां पर भी ऐसा ही मामला है ये, बोले कि जी इसका अर्थ क्या निकलता है, जरा कमेंट करेंगे एक बार ये, और इसका मीनिंग क्या निकलता है। मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 नंबर और ये है 2 नंबर। ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, ये तो बहुत बार पूछा गया है ये। वेल आपके पास 2 पॉइंट लिखे गए हैं। इल का अर्थ निकलता है घूंघट, और मिष्टी यानी होता है क्या, मिष्टी यानी होता है धुंधला, इसका अर्थ क्या निकलता है, धुंधला, बिल्कुल सही है। इसका अर्थ क्या निकलता है, घूंघट, और इसका अर्थ निकलता है धुंधला। देखो जी वो कह रहा है कि यार घूंघट तो निकाल रखा है लेकिन चेहरा उसका धुंधला दिख रहा है, ये यार धुंधला, हाँ यार घूंघट, हाँ घूंघट भी है यार, इसको कैसे पहचाने भाई, इसको तो जौहरी पहचान सकता है जी ऐसे तो ये। तो देखो जी मैंने कहा मिष्टी यानी कि धुंधला, और वेल यानी कि घूंघट, वो कह रहा है कि यार धुंधला, घूंघट में धुंधला धुंधला चेहरा देख रहा है ये, भाई तेरी बस की बात नहीं, फिर इसको तो जौहरी संभालेगा जी। तो ये जौहरी के द्वारा लिखी गई है जी। आपके पास पॉइंट क्या है कि रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट, इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे, एक्चुअल में ये इंपोर्टेंट पे ध्यान रखना है, इसका थोड़ा सा ना एक्चुअल में राइटर कौन है ये पता नहीं, कि सारे बहुत सारे ये बेसिकली रूपा पब्लिकेशन के द्वारा लिखी गई है ये, लेकिन इसके राइटर जो है ना एक तरह से इन्होंने तो रिलीज तो किया, लेकिन इसके भी अलावा भी कई जगह कई और डेटा भी देखने को मिल रहा है। ये रूपा पब्लिकेशन ने किया मोदी एट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी एक तरह से इन्होंने दी है जी। देखो जी डिलीवरी दी है मोदी जी को, लेकिन पैसे तो इन्होंने भी लिए हैं, रुपए तो इस पब्लिकेशन ने भी लिए हैं जी एक तरह से ये। हाँ मैंने कहा रुपए तो इस पब्लिकेशन ने भी लिए, भले ही मोदी जी के सपने वाली बात क्यों ना हो जी एक तरह से ये, तो मैंने कहा रूपा पब्लिकेशन के द्वारा है एक तरह से ये। आपके पास पॉइंट ये है कि डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि, किसके, पतंजलि, ये मैंने कहा पतंजलि, ये किसके, जे सिंघानिया के द्वारा और आचार्य कौशल कुमार के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, ये इन दो के द्वारा लिखी गई है। मैं पूछूंगा और पूछना बनता है, मैवरिक इफेक्ट किसके द्वारा लिखी गई है, ये मैवरिक इफेक्ट बताइएगा जरा, ये मैवरिक इफेक्ट जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, जरा कमेंट करेंगे एक बार ये, फिर इसका लिंक करते हैं जी। ला 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 ला। आज नोटिफिकेशन गया नहीं क्या क्लास का आपके पास में ये, हाँ हरीश मेहता, परफेक्टली सही है जी, किसके द्वारा, हरीश मेहता के द्वारा। ये अरे ये कह रहे मैं तो रिक्शा चलाऊंगी, मैं हरीश के सामने, ये हटा हटा इसको, मेहता यानी मेहता, मैंने कहा मेहता यानी कि हरीश मेहता के द्वारा ये लिखी गई है। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, कहना क्या चाह रहे हैं, डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि, ये कई जगह पतंजलि भी लिखा गया है, पता नहीं बुक का नाम पूरा ये है कि क्या है ये, फिलहाल देख लेते हैं ये। देखो जी पतंजलि की अगर हम बात करें एक तरह से ये, हाँ पॉइंट टू समझिएगा एक बार ये, मैंने कहा पतंजलि की अगर हम बात करेंगे तो देखो जी पतंजलि को चलाने, पतंजलि का जो मालिक अभी कौन है, या तो बाबा रामदेव है, और या फिर कौन है जी, आचार्य जो वो घूमते रहते हैं ना वो पर्वत के ऊपर एक तरह से ज्यादा वही आता है ये। तो मैंने कहा जो आचार्य है ये, देखो जी वो योग भी सिखाते हैं और पतंजलि के मालिक भी है, तो हम इसको डायरेक्टली यहां से याद कर लेंगे कि ये आचार्य कौशल कुमार के द्वारा ये, और जे सिंघानिया ये, और ऐसा भी कर सकते हैं। देखो सिंघानिया का नाम सुनते दिमाग में क्या आता है कि जी अरे अमीर आदमी होगा, गरीब नहीं हो सकता एक तरह से ये। तो पतंजलि के जो मालिक आचार्य वो क्या है, सिंघानिया मतलब अमीर वाला मामला ही है जी। तो मैंने कहा ये इनके द्वारा लिखी गई है ये। अब मतलब जितनी इंपॉर्टेंट थी ना ये वो यहां तक, मतलब अब 4 और करेंगे ये, फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब इनमें यही उठाता है बेसिकली, ये उठाएगा मतलब चांस ये है। ये नंबर 1 क्या है, ये वो कह रहा टाइगर ऑफ ड्रास, मीना नैयर के द्वारा और हिम्मत सिंह शेखावटी के द्वारा लिखी गई है। अब बोले कि जी याद कैसे करेंगे,
वो कह रहा तू डर रहा है क्या गधे से? पागल है क्या, टाइगर है ये, मैं मेरी हिम्मत नहीं है एक तरह से ये। तो देखना एक बार, ये कह रहा तो डर रहा है गधा, गधा बाप पागल है क्या, टाइगर है वो, मेरी हिम्मत नहीं है एक तरह। अब तू ही नहीं आ पा लगा, ये तो मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा ये लिखा गया है। ये बियॉन्ड द मिस्टी वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये मैंने कहा कहना धुंधला दिख रहा था उसका चेहरा यार, ये अच्छा अब यार मेरी तो बस की बात नहीं, कोई जोहरी हो ना इसमें। ये मैंने कहा जो जोहरी हो ना एक तरह से, ये उसी को पकड़ा ला भाई। तो ये तो मैंने कहा वो ही कर सकता है ये। तो द बियॉन्ड मिस्टी वेल जो है जोहरी के द्वारा ये, इसका मैंने कहा अभी फिलहाल हम एक बार और देखेंगे कि एक्चुअल में इसका राइटर कौन है। वैसे रूपा पब्लिकेशन है, ये तो कंफर्म है, ये रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। ये मैंने कहा रूपा पब्लिकेशन के, तो देखो रुपये तो इन्होंने भी लिए हैं जी, चाहे मोदी जी भाई प्रधानमंत्री हो तो क्या करे जी, पैसे तो लगेंगे ये। तो मैंने कहा डिकोडिंग द योगा सूत्र भाई पतंजलि। तो मैंने कहा ये पतंजलि जो है एक तरह से ये योगा वाले कौन है, वो आचार्य तो है एक तरह से। और आज वो क्या बन गए जी, सिंघानिया जी बन गए। तो जय सिंघानिया और क्या कह सकते हैं आचार्य कौशल कुमार। ये पॉइंट क्या लिखा है, राहुल बजाज। ये अब देखो जितनी एग्जाम में आनी है एक बार मैं देख लेता हूं। नहीं अभी तो है जी, नहीं अभी 8 बुक शायद और है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। राहुल बजाज जो है एक तरह से ये लिखी गई है इनके द्वारा, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गीता पेरुमल। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, गीता पेरुमल के द्वारा लिखी गई है, राहुल बजाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है एक तरह से। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लाइफ है वो एक बार, हाँ सही है, हम सही पढ़ रहे हैं। मैंने कहा राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लाइफ है वो गीता पेरुमल के द्वारा लिखी गई है जी। कई पेरुमल में स्पेलिंग वहां आई आ रहा है, कई जगह डबल ई लिखा गया है इसे, गीता पेरुमल। क्या कोई ऐसा लिंक जो आप निकाल पाए इसमें से? 3 बुक का लिंक आपसे पूछूंगा, बाकी सारे मैं याद करवा दूंगा। ये मैंने कहा राहुल क्या कहना चाह रहा है, ये इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं, कमेंट सही आएंगे। हाँ, राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ये चलो जी मैं ही कर देता हूं, छोड़ो यार आप। ये मैंने कहा राहुल बजाज, बोलेगे जी हाँ। ये बोली राहुल नहीं है, बोलेगे हाँ। बोले कैसी लाइफ जीता है जी ये, गीता यानी कि जीता है ये। मैंने कहा राहुल जो है वो कैसी लाइफ जीता है जी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीता है ये। आप मत करो जी, मैं ही कर देता हूं यहां पर, आपसे नहीं मांगूंगा हेल्प अभी। ये मैंने कहा राहुल जो एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि जो राहुल है वो कैसी लाइफ जीता, गीता यानी कि जीता है जी, कैसी लाइफ जीता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीता है ये। मैंने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है। तो राहुल बजाज जो है एक तरह से ये एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गीता पेरुमल के द्वारा। ये पॉइंट क्या है कि मीनाक्षी लेखी के द्वारा अभी हमने एक बुक याद की थी। ये पहले तो मुझे ये बता दो कि वो बुक का नाम क्या था जी एक तरह से। ये वो बुक का नाम ये था कि इंडियाज विमन अनसंग हीरोज। ये क्या हुआ यार, कमेंट का पता नहीं आज तो हो ही क्या रहा है। इधर है, कमेंट करना जरा एक बार। ये आज तो बहुत दिक्कत आ रही है कमेंट में इसमें। मीनाक्षी लेखी के द्वारा है स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों। कमेंट दिख भी नहीं रहे हैं, चक्कर क्या है मेरे भाई। हाँ बिल्कुल सही है जी। हाँ कौन सा था ये, वो था इंडियाज विमन अनसंग हीरोज। ये हाँ ठीक है जी। हाँ इंडियाज विमन अनसंग हीरोज जो है वो इनके द्वारा एक और लिखी गई है, स्वाधीनता संग्राम। मैंने कहा स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों। ये मैं आपसे केवल 2 बुक में हेल्प लूंगा, एक बुक ये है। मैं आपको हिंट कर रहा हूं कि आप कैसे लिंक कर सकते हैं। ये कहना चाह रहा है कि मीनाक्षी, या यूं कह सकते हैं कि मैंने उससे पूछा कि कैसे लिखी। बोले कि जी कैसे लिखा आपने, आपको क्या पता है कि स्वाधीनता संग्राम के बारे में, शूरवीरों के बारे में आपको क्या पता, आपने कैसे लिखा जी। देखो जी और खतरनाक, यही कर देते हैं, सबसे बेस्ट है ये। मैंने कहा मीनाक्षी लेखी है। किसी ने पूछा, बोले कि जी मैंने पूछ लिया, बोले कि जी आपने ऐसे कैसे लिख दिया एक तरह से, ये स्वाधीनता संग्राम शूरवीरों के बारे में आपको क्या पता है जी एक तरह से। ये उन्होंने कहा, बोले कि जी मैंने स्टडी की है ये। तो मैंने कहा स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों लिखा गया मीनाक्षी लेखी के द्वारा। ये दलाई लामा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड देशमंड टूटू। क्या है, दलाई लामा एंड देशमंड टूटू। ये क्या है,
द लिटिल बुक ऑफ जॉय। देखो जी जॉय यानी देखो इंग्लिश में प्रेपोजिशन जो होते हैं ना एक तरह से ये वो लिटिल होता है, आई लिटिल होता है और द लिटिल। द लिटिल एक बड़ा मामला है जी एक तरह से ये। अगर बड़ा मामला कैसे कि लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, आ लिटिल यानी होता है थोड़ा या कुछ, और द लिटिल का मतलब होता है जो भी है ना ये थोड़ा या सारा का सारा एक तरह से ये इस सेंस के अंदर ही। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो जो भी जितनी भी खुशी है, मैंने कहा जो भी जितनी भी खुशी है अगर मान लो आपको मिल जाए जी एक तरह से ये। बोले ऐसा कब मिल सकती है एक तरह से ये? दलाई लामा से मिलने पर ये। मतलब जिस देश में दलाई लामा चले जाते हैं ना एक तरह से ये, मैंने कहा जिस देश में दलाई लामा चले जाते हैं ये सब जानते हैं दलाई लामा को ये, मैंने कहा उस देश के अंदर तो टूट जाते हैं लोग, ये टूट पड़ते हैं ये। बोले दलाई लामा मतलब इतनी खुशी होती है जी, इतनी भी सारी की सारी खुशी इन्हीं को मिल जाती है जी एक तरह से ये। तो ये कहना है चाह रहा है कि जब दलाई लामा किसी देश में जाते हैं ना ये, तो मैंने कहा वहां पर तो देखो जी आदमी का मन होता है कि मैं भी मिलूं मैं भी मिलूं मैं भी मिलूं, टूट पड़ते हैं। तो दलाई लामा एंड देशवंत टूटू के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखी गई है। अविनाश खेमका, ये भी इंपॉर्टेंट है ये, मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी, द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी। मैंने कहा वो हमसे कहा, वो कहे मेरे को ये, मैं का मुझे कहा वो भाई उसका तो विनाश नहीं कर सकता। बोले ऐसा कैसे? अरे मंगल जोड़ी है और मंगल जोड़ी का कभी विनाश होता नहीं है ये। तो मैंने कहा मंगल जोड़ी का कभी विनाश होता नहीं है, वो कहे मेरे को ये, यानी कि खेमका। तो अविनाश खेमका के द्वारा द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी है। पॉइंट क्या है? अविनाश महापात्रा ये। एक तो हुआ खेमका और एक हुआ अविनाश महापात्रा ये। अब यहां हेल्प लूंगा जी, मैंने कहा था दो बुक में हेल्प लूंगा आपसे, एक बुक ये आ गई है जी। अविनाश खेमका तो मैंने कर दिया है ये, अविनाश महापात्रा हम यहां से पूछना चाह रहे हैं और लगभग मुझे लग रहा है हम 100 के आसपास आ चुके हैं जी। करंट की बुक्स ये, मैंने कहा करंट की जो बुक्स है वो लगभग कितनी 100 के आसपास हम आ चुके हैं ये। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अविनाश महापात्रा जो है एक तरह से ये इनके द्वारा लिखी गई है। हाँ नहीं नहीं अविनाश महापात्रा है, वो अविनाश खेमका है ये, बताइए। मैंने कहा रिसर्च वर्क ऑन सिख हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी है। सिख हिस्ट्री इतना याद आया तो दिमाग में चला जाएगा ये, सिख हिस्ट्री। चलो जी मैं ही कर देता हूं ये, आप छोड़िए, मेरे दिमाग में आ गया है ये। और मैंने कहा कैसे ये है अविनाश महापात्रा के द्वारा ये। देखो सिखों का ये इतिहास रहा है, आप फिलोसॉफी पढ़ेंगे, सिखों का ये इतिहास रहा है कि देखो आप उनका ना तो अगर आप कभी गुरुद्वारे में खाना खाने गए हो एक तरह से ये, आप कितना ही बड़ा पात्र लेके चले जाओ ये, आप भाई साहब उस खाने का कभी विनाश नहीं कर पाए, खत्म कर ही नहीं पाएंगे एक तरह से ये सिखों का इतिहास रहा है ये सिखों का इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है कि आप जो है कितना ही बड़ा पात्र लेके चले जाओ, कितना ही बड़ा बर्तन लेके चले जाओ ये, आप विनाश खत्म नहीं कर पाएंगे उस खाने को एक तरह से ये। अविनाश महापात्रा के द्वारा लिखा गया सिख हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी है। कितने हुए जी? 5 हुए। अब यहां से कमेंट मांगूंगा आपसे मैं ये। अच्छा मुझे लग रहा कल की क्लास में ही होगा शायद ये, अभी तो हालांकि अभी तो करेंगे ये, लेकिन कल की क्लास में शायद ये एंड हो जाएगा करंट वाले बुक्स ये। नंबर 1 बताओ कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना ये। नंबर 1 ये आपने कैसे कैसे लिंक किया है, सिखों को तो विनाश नहीं कर सकते, परफेक्टली सही है। सिखों की हिस्ट्री महान होती है, उसका विनाश नहीं किया जा सकता, परफेक्टली सही है। अभी नाश मत कर सिखों हिस्ट्री मतलब क्या कह रहे हैं ये? हाँ इसका बताइए, नंबर 1 बता, एक बता, 2 बता दो बस मुझे तो ये, 2 नहीं 3 नहीं, आप तो मुझे सारे बताइए, इस बार सारे बताइए जी, वो सारे इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना ही है। इसके बाद में शायद 5 स्लाइड और चलेगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिलहाल आप ये बता दीजिएगा और मैं थोड़ा सा इसको क्या कह रहे हैं आप ये, राहुल जीता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये परफेक्टली सही है। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। आज तो क्या सुबह से दिक्कत आ रही है कमेंट में, ये ऊपर जा ही नहीं पा रहा, नीचे नीचे रहता है कमेंट, या टाइम ले रहा है आने में। हाँ राहुल बजाज, ये कैसे किया था ये? राहुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीता है जी, ये कैसे लाइफ जीता है?
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीता, तीनों से ही लिंक कर दिया हमने, खतरनाक है। सेकंड वाला ये मीनाक्षी लेखी है, मीनाक्षी लेखी वाले का हमने लिंक किया था कि मैंने पूछा कैसे लिखा आपने, है आप कैसे जानते हो स्वाधीनता संग्राम के बारे में, शूरवीरों के बारे में? भाई मैंने पढ़ा है तब लिखा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा मीनाक्षी लेखी के द्वारा लिखी गई है स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों, ये ठीक है जी। राहुल जीता है, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी आपका ये। थर्ड नंबर बताइए, दलाई लामा एंड देशमन टूटू के द्वारा लिखी गई है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। हाँ, देशमन टूटू और दलाई लामा के द्वारा ही। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। चांस हो सकते हैं, ध्यान रखना इनके भी आने के। 13 13 13 31, ठीक है 18। दलाई लामा एंड देशमन टूटू, द लिटिल बुक, बिल्कुल सही है। दलाई लामा, भाई दलाई लामा इसको दाल से भी कर सकते हैं आप लिंक ही है, लेकिन थोड़ा सही नहीं, क्योंकि दलाई लामा के बारे में सब जानते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा दलाई लामा जिस देश में चले जाए ना, ये हर किसी का मन होता है उनसे मिलने के लिए, टूट पड़ते हैं लोग, ये मतलब इतनी खुशी, बोली हाँ यार बहुत, जितनी होती सारी खुशी इसी में है जी। द लिटिल बुक ऑफ जॉय। इसका कैसे भाई, मंगल जोड़ी है जी एक तरह से ये, तो कोई विनाश थोड़ी ना कर पाएगा, नहीं जी। मैं कहूं ना तेरे को, ये मैं कहूं हाँ कहम का ये। और ये कहना चाह रहा है कितना ही बड़ा पात्र लेके चले जाओ आप, ये कितना ही बड़ा पात्र लेके चले जाओ, लेकिन आप विनाश नहीं कर पाए, खत्म नहीं कर पाएंगे। सिखों का इतिहास ही रहा है ये, तो सिख हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी इनके द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर तहमटन एराज उदवाड़िया, पता नहीं नाम ही कैसे कैसे है। डॉक्टर तहमटन एराज उदवाड़िया, मोर देन जस्ट सर्जरी। देखो जी, हुआ यूं कि एक एक्सीडेंट हुआ, ये क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया एक तरह से ये, और एक्सीडेंट जब हुआ ना ये, तो डॉक्टर ने क्या किया, सर्जरी जो है ना बहुत ज्यादा कर दी, और इतनी ज्यादा सर्जरी की कि बंदा जो है ना एक तरह से ये, मैंने कहा बंदा जो है इतना मतलब कि हुआ, मतलब कि जैसे सर्जरी जो है ना मोर देन सर्जरी, मैंने कहा समझ रहे ये, केवल सर्जरी नहीं कि उससे ज्यादा कर दिया जी उन्होंने ये। तो भाई साहब उठते ही बंदा मटन भी खाने लग गया, और वादियों के अंदर भी भाई साहब वहीं पर उड़ रहा है जी एक तरह से ये। देखना एक बार ये। मैंने कहा तेरे को पता है? बोले कि क्या? डॉक्टर ने भाई साहब इसके सर्जरी जितनी रिक्वायरमेंट थी नहीं है उससे मोर देन कर दी है, उससे ज्यादा कर दी है। तभी तो भाई रे भाई तेरे को पता है मटन भी खाता है, और वादियों के अंदर देखो उड़ उड़ के वादियों के अंदर घूम रहा है ये। तो मैंने कहा तह मटन उड़वाड़िया के द्वारा ये लिखी गई है, मोर देन जस्ट हिस्ट्री है। अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है द गर्रेट टैक गेम, द गर्रेट टैक गेम। या अनिरुद्ध यानी कि विरुद्ध, साउंड कर देते हैं, अनिरुद्ध यानी कि विरोधी है। श्योर यानी कि श्योर कर देते हैं इसको, ये श्योर वाले साउंड से ये। देखो जी ये श्योर है ये। आदमी गर्रेट जो टेक्नोलॉजी होती है ना ये, आज भी किसी भी देश के अंदर अगर आपने देखा होगा तो गर्रेट जो टेक्नोलॉजी है वो आदमी, कोई भी देश हो, किसके, अपने देश के नहीं, ये श्योर है कि दूसरे देश के विरुद्ध ही लगाता है। तो ये श्योर है कि दूसरे देश के विरुद्ध ही करता है। तो अनिरुद्ध श्योरी है, इनके द्वारा लिखी गई द ग्रेट टेक गेम। ये उसके बाद देखिए डेंजरस अर्थ, ये मैरीन बायोलॉजिस्ट एलन प्रगार, ये आएगा जी पॉइंट। ये कौन सा? ये इन्होंने ऐलान कर दिया। और क्या ऐलान किया? अरे ये पान पराग है ना ये, हाँ ये पान पराग इतने मत खाया करो, नहीं तो पृथ्वी को भी खतरा हो जाएगा। देखना एक बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी है। मैंने कहा इन्होंने क्या ऐलान किया? ऐलान ये किया कि मेरे भाई इतने ज्यादा पान पराग मत खाया करो, पृथ्वी को भी क्या होगा, खतरा हो जाएगा। नहीं तो ये तुम यह पृथ्वी के लिए भी बड़ा खतरनाक साबित हो जाएगा, इतने ज्यादा पान पराग मत खाया करो। तो एलन प्रागर के द्वारा ये लिखी गई है। शशि थरूर आ गया जी आपका ये, और ये लिखी गई है प्राइड, प्रेजुडिस और पंडितरी, किनके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। देखो जी आदमी, शशि थरूर का नाम आता ही अच्छे से अच्छा आदमी है ना, पॉलिटिशियन, थर थर कांपने लगता है ये। और ये बड़े भाई साहब बड़े गर्व से बोलते हैं, जो बोलना है ना एक तरह से ये। इनके मामले में कुछ और भी चीजें ऐसी है जो बड़ी अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों को अच्छी लगती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो जी शशि थरूर ही है, छोटा बच्चा होता है सू सू कर देता है, इनके सामने थर थर कांप के एक तरह से ये। मैंने कहा ये गर्व से कहते हैं ये, मैंने कहा ये गर्व से कहते हैं ये कि जी ना पक्षपात नहीं होना है ये। पंडित ना पंडित है ज्यादा नहीं, पंडित ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा पक्षपात नहीं, एक तरह से बड़े
थरूर, थर थर कामते हैं लोग इनके सामने ये। तो प्राइड, प्रेजुडिस और पंडितरी जो है शशि थरूर के द्वारा, ये कितने हुए? 4 हुए जी। एक बार और देखते हैं क्या इंपोर्टेंट वाली है। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, हाँ अब ज्यादा नहीं है शायद, 49-24 कल हो जाएगा फिनिश ये। मैंने कहा इसका बताइए नंबर 1 का कैसे लिंक किया था ये। यहां तक वो बुक्स है जो नॉर्मली आपको बुक्स के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद में लगभग आज मैंने और एक बार शायद मैंने बनाई थी एवरेज 10-15 के आसपास शायद मैंने और बना दी है, और फिर एमसीक्यू कर दी है जी। तो कल आपके करंट की जितनी भी बुक्स है, यानी ये मान के चलिए कि आप स्पीड की करंट की जो मतलब जो बुक्स है एक तरह से आपकी ये, उसके भी कर लेना। कल वाली क्लास के बाद में सारी बुक्स हो जाएगी जी। तो करंट का एक टॉपिक देखो हम कर रहे हैं, स्टैटिक के अंदर याद आई है, लेकिन करंट का बीच में हमने इसको डाल दिया ये करंट के रूप में एक तरह से, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। कल पढ़ेंगे तो कल तो खैर वही होगा एमसीक्यू वगैरह ये, तो कल तैयार रहिएगा, धमाकेदार करेंगे क्लास को ये। डॉक्टर तहमटन एराज उदवाड़िया जो है ये इनके द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है जी भाई। डॉक्टर ने जितनी सर्जरी तो उससे ज्यादा कर दी, और ऐसे की कि भाई साहब बंदा जो है ना ये मटन भी खाने लग गया, और मैंने कहा वादियों में उड़ने लग गया जी, एक तरह से परफेक्टली सही है। सेकंड क्या था, मैं श्योर हूं कि हम किसके विरुद्ध, अनिरुद्ध यानी कि विरोधी है, किसके विरुद्ध यूज करते हैं? किसी देश दूसरे देश के विरुद्ध यूज करते हैं गर्रेट टेक्नोलॉजी को ये। तो गर्रेट टेक गेम जो है वो इनके द्वारा ये इन्होंने ऐलान कर दिया भाई पान पराग ज्यादा मत खाइयो, नहीं तो पृथ्वी के लिए भी खतरनाक साबित हो जाएगा, डेंजरस ये कह रहे शशि थरूर के सामने। अच्छे से अच्छा बंदा भी क्या होता है थर थर कांपता ही है, ये बड़े गर्व से कहते हैं कि जी हम तो ऐसे ही हैं ये। आप पक्षपात समझे चाहे कुछ ही समझे जी, एक तरह से है, चाहे आप पंडित समझे कुछ भी समझे, अच्छे से अच्छा बंदा कांपता है, तीनों ही गुण है जी एक तरह से है। तो मैंने कहा ये इनके द्वारा लिखी गई है। कल वाली क्लास में ध्यान रखना, हम कल वाली क्लास में करेंगे, इससे आगे वाली बुक है लगभग मुझे लग रहा 15 से 20 ही होगी शायद ये, हाँ 15 से 20 के आसपास है ये। तो फिर उसके बाद ये करंट की जितनी बुक्स आपकी है इनमें से ही पूछने के देखो जी मेरी ओर से तो 100% है ये, जितना डेटा वो मैंने सारा इसमें करवा दिया पिछले 1 साल का ये। अब जैसे हमारी एग्जाम किसी की सीजीएल की है ये, तो मैंने कहा सीजीएल की जो एग्जाम है एक तरह से ये, मैंने कहा कब, दिसंबर में है ये। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि अक्टूबर वाली जो बुक है ये जैसे आएगी नहीं है तो उसको भी आपको करवा देंगे ये, उसको भी कर लेंगे हम याद ये। और दिसंबर थोड़ा सा लेट होगा तो हम नवंबर वाले भी साथ में ले लेंगे ये। लेकिन यहां तक तो आपका मामला फिनिश है, आपको एग्जाम आने वाला होगा तो यहां तक इनमें से मिल जाएगा ये। मैंने कहा कल वाली क्लास के बाद करंट की बुक्स है ये, फिर अब स्टार्ट करेंगे वापस फिर से वही स्टैटिक की वो बुक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अब्दुल कलाम साहब की है, बहुत सारी एक तरह से ये। तो मैंने कहा इस तरीके से हम करेंगे ये। साइंस का जो सौमी मैम लेगी, अभी एक्चुअल में आज मेरी बात हो नहीं पाई वहां ये, तो कल बात करते हैं जी उनसे। शशि थरूर ये हो ही गया, ठीक है जी। तो कल हम मिलेंगे आपसे, और कल वाली क्लास में ये करंट वाली फिनिश करके एमसीक्यू भी साथ में कर लेंगे ये, तो उससे मजा आ जाएगा, पता चल जाएगा चीजें कैसे चल रही है। इसके अलावा कल हो जाएगा ये फिनिश, परसों से फिर हमारा फिर वही पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा ये। हाँ जितने भी फेमस है ना ये वो सारे कर लेंगे जी ये, चाहे वो 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, ये जितने भी फेमस होता है ना ये, चाहे 50 और चाहे 100 भी क्यों ना हो एक तरह से ये, वो सारे करवा देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। ये बीच में इसलिए हमने करंट का लिया है क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पोर्ट्स का याद कर लिया, ये कर लिया, अब इनको उठा लेंगे ये उठाते ये फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद में टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो आपको हम बता देंगे ये। फिलहाल आपका करंट अफेयर्स का जो बैच है वो भी स्टार्ट कर दिया गया, उसका फोल्डर अलग से बन गया, उसी के अंदर क्लास आती रहेगी आपकी ये, और डेली इसमें क्लास आती रहेगी, वीक में कम से कम 5 क्लास एवरेज ये उसमें भी आती रहेगी, तो आप वो भी देखते रहिएगा। पीडीएफ जो है उसकी कल मॉर्निंग के अंदर आगे आने वाले की 2-3 क्लास की पहले ही अपलोड हम करवा देंगे ये, ठीक है। मिलता हूं मैं कल आपसे, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।